नमस्ते। चलिए आज जिंदगी के उस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं जो हम सबको एक्चुअली पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को एक दूसरे से जोड़ता है। यह कहानी है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की, हमारे शेयर्ड ब्लूप्रिंट की। एक सवाल से शुरू करें, हमारी आंखों के रंग का एक व्हेल के फ्लिपर से, मतलब उसके तैरने वाले पंख से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब है ना? पर इसका जवाब हमारे वजूद के एक बहुत ही गहरी सच में छिपा है। तो इस सच को समझने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट क्या है, फिर ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या फ़र्क है। फिर बात होगी इवोल्यूशन के इंजन की, और आखिर में हम उन सुरागों को देखेंगे जो हमें हमारे कॉमन एंसेस्टर्स यानी साझा पूर्वजों से मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट। यहाँ हम ये समझेंगे कि हमारे अंदर का जो जेनेटिक कोड है और जो बाहर नतीजा दिखता है उसमें बेसिक फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप बेसिकली किसी भी जीव का अंदरूनी जेनेटिक मेकअप होता है। इसे आप एक रेसिपी की किताब मान सकते हैं जिसमें लिखा है कि कोई ट्रेट कैसा बनेगा। जैसे मटर के पौधे की लंबाई के लिए जेनेटिक कोड टीटी, टीटी या टीटी हो सकता है। ये है वो रेसिपी। और जब उस रेसिपी से कोई डिश बनकर तैयार होती है उसे कहते हैं फिनोटाइप। ये वो गुण है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे पौधा लंबा है या बौना। तो जीनोटाइप अगर रेसिपी है तो फिनोटाइप है उससे बना हुआ असली केक। तो यहाँ दोनों में फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है जीनोटाइप, वो जेनेटिक कोड जिसे हम देख नहीं सकते, और दूसरी तरफ है फिनोटाइप, उस कोड का नतीजा जो हमें दिखाई देता है। सीधा सा हिसाब, एक है इंस्ट्रक्शन तो दूसरा है रिजल्ट। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि कोड क्या है और उसका नतीजा क्या है, पर सवाल ये है कि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता कैसे है। चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए ना ग्रेगर मेंडल का मटर के पौधों वाला एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट है। देखिए, जब उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी को एक शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वो सब के सब लंबे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे क्या पता चला? यही कि लंबा होने वाला गुण यानी टी बौनेपन वाले गुण टी पर हावी है, या कहिए डोमिनेंट है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब पहली पीढ़ी के इन लंबे पौधों टी का आपस में क्रॉस कराया गया। तो ये पनेट स्क्वायर हमें दिखाता है कि दूसरी पीढ़ी में कैसे कैसे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टीटी और टीटी तीनों तरह के जीनोटाइप बनने की पॉसिबिलिटी है। और इसका नतीजा क्या निकला? बाहर से देखने पर यानी फिनोटाइप के लेवल पर हमें मिला 3:1 का रेशियो, मतलब हर 4 पौधों में से 3 लंबे थे और सिर्फ एक बौना। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा टी डोमिनेंट है, तो टीटी और टीटी दोनों ही जीनोटाइप वाले पौधे लंबे ही दिखेंगे। लेकिन अगर हम जेनेटिक लेवल पर देखें तो कहानी कुछ और ही है। वहां हमें मिलता है 1:2:1 का जीनोटाइपिक रेशियो, यानी एक पौधा है शुद्ध लंबा टीटी, 2 है हाइब्रिड लंबे टीटी और एक है शुद्ध बौना टीटी। ये कितना फैसिनेटिंग है ना, कि कैसे अलग अलग जेनेटिक कोड से एक जैसा बाहरी रूप दिख सकता है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां लोगों को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या हमारे अंदर के सारे गुण हमारी अगली पीढ़ी में भी जाते हैं? इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स या अर्जित गुण, जैसे किसी पहलवान की मेहनत से बनी मसल्स। ये गुण हम अपनी जिंदगी में अपने माहौल या आदतों से हासिल करते हैं और ये बच्चों में पास ऑन नहीं होते। दूसरी तरफ है इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी विरासत में मिले गुण, जैसे हमारी आंखों का रंग। ये हमें अपने पेरेंट्स से सीधे डीएनए के जरिए मिलते हैं। और बस यही है इवोल्यूशन की सबसे जरूरी बात। सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी वो गुण जो हमारे डीएनए का हिस्सा हैं, सिर्फ वही अगली पीढ़ी तक जा सकते हैं और वही इवोल्यूशन में एक रोल प्ले करते हैं। इसीलिए तो एक पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा नहीं होता, क्योंकि मसल्स डीएनए में नहीं होती, वो मेहनत से बनती हैं। तो अब इंडिविजुअल लेवल से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उस बड़ी पिक्चर को देखते हैं, उस प्रोसेस को जिसने धरती पर जिंदगी को वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं।
चलिए इवोल्यूशन की कहानी को बड़े स्केल पर समझते हैं। तो ये इवोल्यूशन या क्रमागत उन्नति आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी आबादी के विरासत में मिले गुणों में पीढ़ियों के दौरान आने वाला एक बहुत ही धीमा ग्रेजुअल चेंज है। और इस बदलाव के इंजन के 3 मेन पार्ट्स हैं: वेरिएशन यानी विविधता, इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति, और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, जिसमें माहौल के हिसाब से जो सबसे फिट होता है वही आगे बढ़ता है। पर हमें ये पता कैसे चला कि इवोल्यूशन सच में होता है? इसके सबूत हमारे चारों तरफ हैं, हमारे अपने शरीर के अंदर भी। तो चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में शरीर रचना यानी एनाटॉमी में छिपे इन सुरागों को ढूंढते हैं। इसका एक बहुत ही पावरफुल सबूत है होमोलॉगस ऑर्गन्स यानी सजातीय अंग। ये अलग अलग स्पीशीज में वो अंग होते हैं जिनकी बेसिक बनावट और शुरुआत तो एक जैसी होती है, लेकिन वो काम एकदम अलग अलग करते हैं। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? इंसान का हाथ, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ या किसी पक्षी का पंख। सोचिए, एक पकड़ने के काम आता है, दूसरा तैरने के और तीसरा उड़ने के। काम सबकी अलग है, पर इन सबका जो बेसिक डिजाइन है, जो ब्लूप्रिंट है, वो एक ही है। और वो ब्लूप्रिंट क्या है? इन सभी अंगों में हड्डियों का पैटर्न कमाल का है। सब में एक ऊपरी हड्डी है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, फिर 2 निचली हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, और उसके बाद कलाई और उंगलियों की हड्डियां। ये समानता इस बात का जबरदस्त सबूत है कि इन सभी जीवों का विकास किसी एक कॉमन एंसेस्टर यानी साझा पूर्वज से हुआ है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इनकी तुलना एनालॉगस अंगों से करते हैं। अब एनालॉगस अंगों का काम तो एक जैसा होता है, जैसे पक्षी का पंख और किसी कीड़े का पंख दोनों उड़ने के काम आते हैं, है ना? लेकिन उनकी बनावट और उनका ओरिजिन मतलब उनकी शुरुआत बिल्कुल अलग अलग होती है। ये एक कॉमन एंसेस्ट्री का सबूत नहीं देते। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। हमारी आंखों के रंग और व्हेल के फ्लिपर को क्या जोड़ता है? जवाब है एक साझा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा कोड जो लाखों करोड़ों सालों के इवोल्यूशन की कहानी कहता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा डीएनए हमारे साझे अतीत की कहानी बताता है, तो ये हमारे भविष्य के बारे में क्या कहेगा?